व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंड। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। तो इंटरव्यूज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो जूम पे होते हैं। एंड जूम पे वो इंटरव्यूज़ होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है, राइट? उल्टा नर्वसनेस और बढ़ गई है बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स वी कांट सी, आर बॉडी कांट सी प्रॉपरली। पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यूअर का हम लोगों को भी आधा ही पिक्चर मिलता है। बहुत बार इंटरव्यूअर कुछ और कर रहा है, तो मैंने एक दो जगह पढ़ा भी कि लोग बोल रहे थे कि यार इंटरव्यूअर ना मेरी तरफ कैमरा में देख ही नहीं रहा था, राइट? बहुत बार इंटरव्यूअर एक्चुअली स्क्रीन में आपकी शक्ल देख रहा है और उसको लग रहा है वो आपकी शक्ल देख रहा है, बट टेक्निकली जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हो तो आपको कैमरा में देखना चाहिए। अगर मैं खुद को देख के बात करूँगा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंट होने से रोकती हैं। नाउ इसमें एक चीज़ आ जाती है, इंग्लिश बोलने वाला पॉइंट जो आ जाता है, उस पे मैंने अलग से वीडियो किया है। वो आप चैनल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। तो चेक दैट वीडियो आउट फॉर इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे होना है। बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज, राइट? सो फर्स्ट चीज़ विच आई हैव फेल्ट ओवर लास्ट मेनी ईयर्स नाउ, जो बहुत सारे पीपल आई हैव इंटरव्यूड पर्सनली एंड मैंने इंटरव्यूज़ लिए भी हैं। सो मैं हायरिंग में भी काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी, एज वेल एज पास्ट में जब मैं एजेंसी चला रहा था तब भी। सो ऑल्सो बाय द वे, क्लाइंट्स के साथ बात करना एंड उनको लॉक करना इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। सो आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस एंड वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड एंड लर्न क्लाइंट्स को पिच करके इज, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जब इंटरव्यू में जाते हैं, दे डोंट गो विद अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। दे गो इन विद अ मेरे को जॉब चाहिए, मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये इंटरव्यूअर है, ये मेरा इंटरव्यू लेगा और मेरे को सैलरी पैसा मिलेगा, बात खत्म, राइट? दैट्स ऑल दैट दे थिंक अबाउट। ओ मे बी अगर उनको कंपनी पसंद है तो दे आर लाइक, ओ दिस इज माय फेवरेट कंपनी, ओ दिस इज वन ऑफ द कंपनीज दैट आई लव, सो आई विल प्रिपेयर अ लिटिल बिट, बट दैट्स इट, राइट? इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट लैकिंग है। सो फर्स्ट टिप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की, वो बहुत सिंपल सी है गाइस। दैट इज दैट कंपनी हैज एन ओपनिंग। क्यों वो ओपनिंग है उनके पास? तो लेट्स से अगर उनकी ओपनिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल को लेकर है या डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को लेकर है, राइट? इज इट दैट देयर कैंपेन्स आर नॉट परफॉर्मिंग जैसा उनको चाहिए था? इज इट कि उनकी टीम में से कोई जा रहा है सो दे आर रिप्लेसिंग दैट पर्सन? इज इट कि उनकी टीम में से किसी का प्रमोशन हो गया एंड दे आर एडिंग? इज इट दैट दे आर एक्सपैंडिंग द बिजनेस, इसलिए वो इस पोजिशन के लिए हायर कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ कि आप इंटरव्यू कर क्यों रहे हो। दूसरी बात इसी के पैरेलल में आ जाती है, जो वो आती है कि हम जब किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, राइट? इफ दे आर पेइंग अस 1 लाख लेट से, तो अगर वो आपको 1 लाख देना चाहते हैं तो आपको उनकी 2 लाख की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। वेरी सिंपल, राइट? एंड वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, गोइंग इन फ्रॉम अ माइंडसेट दैट आई कैन प्रोवाइड वैल्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो भी उनका इशू चल रहा है, या वट एवर दे वॉन्ट टू व्हेन when it comes to expansion dev side से, आई एम दैट डेवलपर हु कैन हेल्प देम आउट, राइट? तो ये वाला माइंडसेट होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप नोटिस करो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो गया। आपका माइंडसेट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ? आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ, अरे मेरे को जॉब चाहिए से, ओ मैं इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। द मोमेंट यू टर्न इट दैट वे कि इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, अब जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं दे आर यूजुअली इन अ बेटर पोजिशन, राइट? तो साइकोलॉजिकली आप एक बेटर पोजिशन में हो गए उनसे, बिकॉज अब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए हो वहां पे। यू अंडरस्टैंड द शिफ्ट, एंड दिस शिफ्ट इन माइंडसेट आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट होने में हेल्प करेगा। दिस इज वन, राइट? माइंडसेट शिफ्ट। नंबर 2, प्रिपेयर प्रॉपरली। प्रिपेयर प्रॉपरली में बहुत सारे लोग क्या मिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दे डोंट गो थ्रू द कंपनी का वेबसाइट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। मैंने कितने लोगों को इंटरव्यू किया है, उन्होंने हमारी कंपनी का वेबसाइट तक खोल के नहीं देखा था, ऐसी बस उठ के आ गए कंपनी का वेबसाइट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू पे नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, वो तो जाएगा ही, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि वो कंपनी कौन सी है जिसमें आप इंटरव्यू कर रहे हो। आपको पता होगा कंपनी का नाम, शायद आपको कुछ कुछ पता होगा, ना आपको फाउंडर्स के बारे में पता होगा, ना वो कंपनी की स्टोरी पता होगी, ना उनका वर्क कल्चर पता होगा, ना उनका सोशल मीडिया पता होगा, ना कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग इंटरव्यूज में आई वुड लव कि अगर कोई कैंडिडेट आए और बोले यार आई वेंट थ्रू योर यूट्यूब एंड आप लोग ना ये बहुत सही सही कर रहे हो, बट आई थिंक यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो एंड हियर इज हाउ आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। कॉकी नहीं है ये। अगर कोई कैंडिडेट आके मेरे को ये बोले, दैट शोज मी दैट दैट पर्सन बिफोर गेटिंग द जॉब
टुक द कमिटमेंट एंड टुक द एफर्ट, कुछ घंटे उसने डाले इसमें, उसने सोचा एक प्लान के बारे में. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एन इंटरव्यू परस्पेक्टिव. बट लेट्स मूव इट टू नाउ कैंडिडेट परस्पेक्टिव. अगर मैं इस तरह से प्रिपेयर करके जाता हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट? अगर मैं एक इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मेरे को उनके सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेट्स से मैं मार्केटिंग का इंटरव्यू दे रहा हूँ, राइट? आई हैवंट लुक्ड एट देयर सोशल मीडिया, आई हैवंट लुक्ड एट देयर करंट मार्केट स्ट्रेटजी, हैवंट लुक्ड एट द कंपेटिटर मार्केट एनालिसिस, जो बहुत सारी जगह पे वेबसाइट पे गूगल पे फ्री में मिल जाता है, वो सब मैं नहीं करके गया. आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा आपको ये करना चाहिए, या दीज आर द आइडियाज आई कैन ब्रिंग टू द टेबल? नहीं. पूरा कॉन्वर्सेशन क्या होगा, मैंने पास्ट में क्या किया है. दैट डजंट टेल यू कि मेरा आज का स्किल सेट क्या है, मैंने पास्ट में क्या किया. स्पेशली अगर आप एक ब्रेक के बाद जॉब ले रहे हो, तो अगर आप इस तरह का प्रिपरेशन करके जाते हो, व्हाट विल हैपन इज आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा हाई रहेगा. एंड जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बोलने वाला हूँ, वो इसको कॉन्फिडेंस को हाई करने में प्रिपरेशन के बाद आपको हेल्प करेगा. दैट इज नंबर 3, विच इज प्रैक्टिस. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो सब लोग पूछते हैं, राइट? सो वन वेरी इंपॉर्टेंट, और रादर 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो कंसिस्टेंटली सारे इंटरव्यूज में आएंगे, और हो सकता है सेम इंटरव्यू प्रोसेस में 2 अलग अलग इंटरव्यूअर्स आपको सेम क्वेश्चन पूछें वो वाला. तो दैट क्वेश्चन इज, 1, आप इस इंडस्ट्री में क्यों इंटरेस्टेड हो, या आप मार्केटिंग में क्यों इंटरेस्टेड हो फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, लेट्स से आप फैशन एंड लाइफस्टाइल में आ रहे हो, तो आपको फैशन इंडस्ट्री क्यों पसंद है, फैशन इंडस्ट्री मार्केटिंग क्यों पसंद है. तो इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट डिपेंडिंग ऑन आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, या आप किस रोल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो. एक कागज़ पे लिख लो, उसको पढ़ लो, समझ लो, मैं बताता हूँ उसमें भी क्या करना है आपको. बट लेट्स से इंडस्ट्री वाला पार्ट हो गया आपका. नाउ इज वाई आर कंपनी, वाई डू यू थिंक कि हमारी कंपनी इज द राइट प्लेस फॉर यू. एट दिस पॉइंट आप थोड़ा सा उनका कल्चर देखा होगा, आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो 2-3 बार मैंने नोटिस किया है, मेरे जो को इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने भी पूछा, मेरे से भी पास में पूछा गया है, विच इज़ कि व्हाट इफ देयर वर नो बार्स, नो बजट्स, नथिंग, आप किस तरह से हमारी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करोगे. व्हाट आर योर आइडियाज दैट यू विल ब्रिंग टू, लेट्स से, आवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज एन एग्जांपल, दैट यू फील आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स. नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले इंटरव्यूज थोड़े अलग होते हैं बिकॉज दे आर अलॉट मोर टेक्निकल, तो आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे. बट व्हेन इट कम्स टू नॉन टेक रोल्स या नॉन सॉफ्टवेयर डेव रोल्स, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर थियोरेटिकल, दे आर बेस्ड ऑन आइडियाज, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में भी आइडियाज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सो प्रिपेयरिंग दोज फ्यू क्वेश्चंस, एडिशनली प्रिपेयरिंग आपने पास्ट में क्या किया है. 2 चीज़ें आती हैं पास्ट में, 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं. 1, आपने पास्ट में क्या क्या किया है, जस्ट अपना थोड़ा सा क्विक इंट्रो दे दो, राइट? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. स्टार्टिंग में हम वो इंटरव्यू के नॉर्मली स्टार्ट में पूछा जाता है, और उसमें हम अटक जाते हैं बोलते बोलते, और कॉन्फिडेंस जितना था थोड़ा सा वो भी जीरो हो जाता है. तो इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन. अब अगेन एज आई सेड, प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं 1 मिनट में आता हूँ, उस बात पे आप लाइक भी लगा दो, राइट? दूसरा क्वेश्चन आता है, आपने पास्ट में कोई अपने फेलियर के बारे में बताओ, करियर में या कैसे, जैसे मर्जी, विच हैज़ टॉट यू अ लॉट. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें आप अपने करियर रिलेटेड फेलियर के बारे में बात कर सकते हो, बट आप दूसरे फेलियर्स के बारे में बात कर सकते हो. इफ़ यू कैन मैच देम बोथ, दैट्स फाइन, राइट? एंड दैट विल हेल्प यू आउट. सो इसको भी आप लिख लें. एंड प्रिपेयर कैसे करना है, मिरर के सामने प्रिपेयर करना है. मिरर ओपन करें, मिरर नहीं कॉन्फिडेंट है तो वेबकैम कर सकते हैं, बट मिरर इज़ फाइन. मिरर के सामने आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें. एंड ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी कंपनी में इंटरव्यू कर रहे हो, यू विल नीड. तो अगर आप 2-3 इंटरव्यू कर चुके हो, 10-12 बार मिरर में प्रिपेयर कर चुके हो, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बन जाएंगे. उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट आप हो या नहीं हो, ये आंसर्स इस तरह से निकलेंगे कि इट विल प्रोजेक्ट एन इमेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर मिस्टेक्स वर, आपका करियर कैसा प्रोग्रेस हुआ है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं, 1 जिसमें आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें अगेन बैकवर्ड जाता हूँ. मिरर के सामने स्टोरीज प्रिपेयर करनी है, फेलियर्स, करियर में क्यों इंटरेस्टेड हो, बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ओवरऑल पूछे जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में. अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो पूछे जाएंगे. तो प्रिपेयर दोज, प्रैक्टिस दोज, राइट? वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? एंड फर्स्ट वन इज गेटिंग इनटू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट whenever going into an interview. Do let me know कि आपको ये टिप्स कैसे लगे. अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे, एज ऑलवेज लाइक बटन ज़रूर दबाएं,
चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोली जाए वो वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।